हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। इफ़ यू वांट टू लर्न गियर्स क्या होते हैं, गियर्स क्यों होते हैं, साइकिल में गियर्स कैसे यूज़ करते हैं, क्या पर्पस है, कैसे आपको गियर्स चेंज करने होते हैं, कैसे आपको गियर्स मेंटेन करने होते हैं, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू पीपल माय फ्रेंड्स। पूरा वीडियो एंड तक देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके चले जाना प्लीज़ 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 एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। ऑलराइट पीपल, पहले हम जानते हैं कि गियर्स के एक्चुअल कंपोनेंट्स क्या होते हैं और गियर कंपोनेंट्स कहाँ होते हैं साइकिल के ऊपर। तो यहाँ पे आ जाओ ज़रा पास में। दो तरह के गियर्स होते हैं साइकिल में, फ्रंट और रेयर। ये फ्रंट है, 3 चेन रिंग्स होती है फ्रंट गियर्स में, मतलब अलग भी होती है पर इस वाली साइकिल में 3 है, जैसे कि 1 2 3 इसमें से जो है वो सबसे बड़ी चेन होती है, सबसे बड़ा गियर होता है फ्रंट के लिए। फिर आ जाओ थोड़ा सा घूम के मेरे दोस्त यहाँ पे, तो यहाँ पे है रेयर गियर्स। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, फ्री व्हील जिसे हम कहते हैं उसके ऊपर है 1 2 3 4 5 6 7, जिसमें से यहाँ उल्टा है कि 7 जो सबसे बड़ा गियर है यहाँ पे वो सबसे छोटा है यहाँ पे पीछे साइड। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है। अब आते हैं यहाँ पे, ये कंपोनेंट्स हमें पता चल गए हैं। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, जो कि है ये 1 2 3 आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड पे है ये, दिस इज़ द फ्रंट गियर शिफ्टर पीपल। नाउ हाउ डू यू शिफ्ट गियर्स? इसमें यहाँ पे थंब से आप इसको बढ़ा सकते हो, यहाँ से 1 देख सकते हो आप, मूवमेंट हो रही है ऊपर बढ़ने की, 1 से 2 2 से 3, यहाँ पे हाई भी लिखा हुआ है। एंड ये जो यहाँ पे शिफ्टर है इससे आप कम कर सकते हो, 3 से 2 2 से 1। नाउ आप आ जाओ मेरे राइट साइड पे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1 से 7 लिखा है, विच इंक्लूड्स 1 2 3 4 5 6 7 गियर्स हैं यहाँ पे, लेकिन उल्टा है। थंब वाला जो यहाँ पे शिफ्टर है वो गियर कम करने के लिए है, और जो फिंगर वाला शिफ्टर है यहाँ पे वो गियर इंक्रीज़ करने के लिए है। तो ये एक डिफरेंस है, ये डिफरेंस है दोनों शिफ्टर्स के अंदर, और ये कंपोनेंट्स है इसके अंदर। लेकिन इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट है, वो मैं आप लोगों को एक बार दिखाना चाहूँगा, जो कि है डिरेलर्स। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे इसे डिरेलर्स कहते हैं, विच एक्चुअली हेल्प यू टू चेंज द गियर्स। मतलब चेन अगर आपने फर्स्ट गियर, अगर आप यहाँ फर्स्ट पे चला रहे हो और फिर आपने सेकंड पे चेंज कर दी, तो दिस हेल्प्स यू टू टेक द चेन फर्स्ट गियर से सेकंड गियर के ऊपर। और पीछे गियर्स में भी डिरेलर्स यहाँ पे दिए गए होते हैं, विच ऑल्सो परफॉर्म द सेम वे। अगर आप 5 से 6 जा रहे हो, 6 से 7 जा रहे हो, जिस तरह भी गियर चेंज कर रहे हो, तो इट एक्चुअली हेल्प्स यू टू चेंज योर गियर्स। ऑलराइट पीपल, अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि जब आप लोग शिफ्टर्स पे गियर्स चेंज करते हो तो एक्चुअली गियर्स यूज़ कैसे होते हैं, जो कि यहाँ पे हमारी चेन्स, फ्री व्हील, चेन रिंग्स, डिरेलर्स में किस तरह से यूज़ होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक नमूना। फर्स्ट गियर पे है सबसे बड़ा गियर जो है यहाँ पे। अब मैं जैसे ही इसको पहिया आगे चलाऊँगा, ठीक है, फर्स्ट से अभी आप लोग देखना स्पीड बढ़ रही है, ये गया सेकेंड, सेकेंड से अभी थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, फिफ्थ से सिक्स्थ, सिक्स से 7। दिस इज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ गियर्स जो कि साइकिल में होता है। इसके आगे इसके अंदर कुछ भी नहीं। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स पीपल। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आप लोग ने देखा है कि डिरेलर्स भी किस तरह से हेल्प कर रहे थे चेंज करने के लिए। अब मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे स्टॉप। रेयर गियर का मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि फ्रंट में क्या होता है। फ्रंट में हमारे पास सिर्फ 3 गियर्स है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट सबसे छोटा, थर्ड सबसे बड़ा है। अब देखो क्या होता है यहाँ पे जब मैं इसको पेडल करता हूँ। तो अभी फर्स्ट पे चल रहा है ये वाला, आप लोग ने देखा। अभी मैंने इसको कर दिया घुमा के सेकंड पे, देखा आप लोगों ने, और अब मैं घुमा के इसको डाल रहा हूँ थर्ड के ऊपर, ये गई थर्ड के ऊपर, यहाँ पे अभी चेंज हुआ थर्ड के ऊपर। सो दिस इज़ व्हाट एक्चुअली हैपेंस पीपल जब आप लोग फर्स्ट से थर्ड पे जाते हो। पीपल, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाई आर गियर्स देयर एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ गियर्स इन अ गियर साइकिल। अब कैसे होता है, गियर्स इसलिए दिए जाते हैं गियर साइकिल के अंदर कि जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती है तो वैसे वैसे आप हायर गियर लगाते जाओ। जैसे अगर फर्स्ट गियर पे चल रहे हो, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, अकॉर्डिंगली आपकी स्पीड जब बढ़ रही है तो आपको अपने गियर्स उस हिसाब से चेंज करने होते हैं। और अगर आपकी स्पीड घट रही है तो उस हिसाब से भी आपको गियर्स अपने कम करने पड़ते हैं। अगर हायर गियर्स की मैं बात करूं तो फर्स्ट से 7th हो जाएगा, और अगर कम रेंज की बात करूं तो फिर 7 से फर्स्ट हो जाएगा। इस तरह से गियर्स वर्क करते हैं, इस तरह से साइकिल में गियर्स दिए जाती है ताकि अपनी स्पीड आप एक बैलेंस कर सको थ्रू योर गियर रेशियो। अब ये गियर रेशियो सबसे ज़्यादा काम तब आता है दोस्तों, वो तब आता है जब आप लोग किसी हिली एरियाज़ पे जा रहे हो, जहाँ पे एक चढ़ान हो, स्लोप हो, तो वहाँ पे जब आप सबसे छोटा गियर लगा लोगे, सबसे फर्स्ट वाला, आगे भी फर्स्ट पीछे भी फर्स्ट लगा लोगे,
तो फिर पेडल करना जो है ना वो बहुत सिंपल हो जाता है, वो बहुत ईजिली पेडल हो जाता है, इसलिए बहुत आराम से चढ़ जाती है। और वही अगर ढलान के साइड आप करोगे तो फिर आप सबसे ज़्यादा मतलब एक मीडियम गियर लगा लेना, जैसे कि आपने पीछे लगा लिया, फिफ्थ लगा लिया, आगे का आपने सेकंड लगा लिया, एक बैलेंस गियर लगा लेना। जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेशियो ऑफ गियर्स होता है वो ऑब्वियसली होता है थर्ड, जो कि आगे है, और फिफ्थ सेवन्थ जो कि पीछे है। अब मैं पर्टिकुलरली इस साइकिल की बात कर रहा हूँ, कई और साइकिल्स में पीछे 6 से 11 गियर्स के बीच में आते हैं। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। ऑलराइट पीपल, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि व्हेन डू यू हैव टू एक्चुअली यूज योर गियर्स। जैसे कि अब साइकिल यहीं पे खड़ी हुई है, यहाँ पे आप लोग सामने देख सकते हो एक ढलान है, यहाँ के ऊपर ढलान एज इन एक चढ़ाई भी आना, वहाँ से देखो तो ढलान भी है। अब इस सिचुएशन में अगर मैं साइकिल के ऊपर हूँ, करेक्ट, तो मैं कैसे जाऊँगा ऊपर, कौन सा गियर मेरे को सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा। इस सिचुएशन में सबसे लोवेस्ट अमाउंट ऑफ गियर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आपने फ्रंट में भी 1 लगा लिया और साइड और अपने रेयर में भी 1 लगा लिया। अगर आपने 1 लगा लिया तो आप बहुत इजीली चढ़ जाओगे। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो मेरे लिए कितना ईजी हो रहा है यहाँ पे टू चढ़ो दिस स्लोप, बहुत इजीली आराम से, मेरे को कोई प्रेशर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो जब आप हिली एरियाज़ पे हो, कहीं जहाँ पे बहुत चढ़ान है या कुछ है, तो वहाँ पे आप लोगों को ईजी पड़ जाता है करने के लिए। ऑलराइट पीपल, अभी जब ढलान है तो आपको उल्टा करना है, जितना मैक्सिमम या बैलेंस मीडियम गियर लगाओ उतना बेटर है। मेरा फ्रंट गियर जो है फिलहाल थर्ड है और जो रेयर गियर है मेरा वो फिलहाल फिफ्थ है। तो देखो आप इतने ईजिली नीचे आ जाओगे। अगर आप लोग देखोगे ढलान है तो मैं ऑब्वियसली फास्ट आ रहा हूँ, बट टू पेडल इट इज़ एक्सट्रीमली सिंपल एंड एक्सट्रीमली सेफ। सो दिस इज़ हाउ यू एक्चुअली यूज़ गियर्स। जब आप चढ़ाई की तरफ जा रहे हो, हिली एरियाज़ है, कम से कम गियर लगाना है। फर्स्ट पे लगा लो रेयर, सेकंड पे लगा लो रेयर, फ्रंट जो है वो फर्स्ट पे रखो। उस तरह से आप लोगों को गियर्स यूज़ करने होते हैं भैया। कुछ मैं टिप्स देना चाहूँगा आप लोगों को कि जब आप लोग गियर्स यूज़ कर रहे हो। टिप नंबर 1 इज़ नेवर चेंज गियर्स व्हेन योर साइकिल इज़ इन रेस्टिंग मोशन, यानी कि अगर साइकिल खड़ी हुई है तो यहाँ आके गियर के साथ ऐसे कटपट मत करना, आपकी साइकिल की चेन निकल सकती है और वेयर एंड टेयर के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। टिप नंबर 2 इज़ पीपल दैट नेवर चेंज गियर्स व्हाइल यू आर पेडलिंग बिहाइंड। अब यहाँ आके देखो, मैं आप लोगों को इसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अगर आप लोग पीछे पेडल करते टाइम गियर्स चेंज करोगे ना तो आपकी चेन निकल जाएगी, वीक हो जाएगी, वेयर एंड टेयर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। कुछ इस तरह से आप लोगों की चेन चलती रहेगी पीछे और आप लोगों को चेंज नहीं करना है। टिप नंबर 3 इज दैट व्हेन यू प्रैक्टिस योर गियर शिफ्टिंग, तो आप इस तरह से, जैसे आप लोग देख सकते हो, ऐसे खाली एम्प्टी और फ्लैट रोड्स पे आना, ताकि जो आपकी मूवमेंट है, जो आपकी गियर शिफ्टिंग की मूवमेंट है वो प्रॉपर हो जाती है। अब जैसे आप लोग नॉर्मली देख सकते हो कि मैं अगर रोड पे चल रहा हूँ, खाली है, एम्प्टी रोड है, तो यहाँ ट्रैफिक का मेरे को बिल्कुल डर नहीं है। तो मैं आराम से अपने जो गियर के जो मोशन है वो मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ, मेरे को किस तरह से करना है, कौन से मेरे को अगर सारे गियर से यूज़ होना है, स्पेशली विद द हैंड मूवमेंट, जो कि ये कट वाली हैंड मूवमेंट है, ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टिप नंबर 4 इज ऑलवेज चेंज योर गियर्स व्हाइल यू आर पेडलिंग अहेड। जैसे कि अभी ये एक एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोग को दिखाता हूँ। आप लोग हमेशा अपने गियर्स तभी चेंज करना जब आप लोग आगे की तरफ पेडल कर रहे हो। इससे क्या है, जो फ्लो है ना चेन का, वो सबसे ज़्यादा बरकरार रहता है एंड आपकी साइकिल की जो चेन है वो एक हेल्दी तरीके से चेंज होती है। टिप नंबर 5 इज, जब आप लोगों की साइकिल अगर रेस्टिंग मोशन में है तो इसको हम जब स्टार्ट करते हैं टू पेडल, तो कौन से गियर के साथ शुरुआत करनी चाहिए, विच इज ऑलवेज स्टार्ट विद द लोवेस्ट गियर्स। अगर आप लोगों को स्टार्ट करना, जैसे अभी साइकिल यहीं खड़ी हुई है और मैं साइकिल पे अगर पेडल करना स्टार्ट करना चाहूँ मैं, तो मेरी साइकिल का जो भी गियर है, फ्रंट इज ऑल्सो 1 एंड रेयर इज ऑल्सो ऑन 1। तो मैं जब स्टार्ट करता हूँ साइकिल करना, तो मेरी जो मूवमेंट है वो आप लोग देखो कितनी स्विफ्ट और बहुत धीरे हो गई है पेडल करने वाले। बट इवेंचुअली जब आप स्पीड पकड़ते हो, जैसे अगर मैं अभी थोड़ा स्पीड पकड़ूं तो फिर मैं गियर्स चेंज कर दूंगा इस तरह से, एंड देन आप लोग देख सकते हो कि मैं किस तरह से ईजिली स्पीड पिकअप कर पा रहा हूँ विद चेंजिंग द गियर्स फ्रॉम द फ्रंट एंड द रेयर। द लास्ट एंड द फाइनल टिप पीपल इज़ कि आप लोगों को अवॉइड करना है कि जो क्रिस क्रॉस पोजीशन होती है ना चेन के गियर्स के अंदर, वो आप अवॉइड करो। जैसे कि आप लोग अभी फिलहाल देख सकते हो एकदम सीधी है, जो फ्रंट गियर है वो थर्ड पे है और जो रेयर गियर है वो 7th पे है। तो अभी कोई टेंशन नहीं है, एकदम सीधी है। लेकिन अपने को अवॉइड क्या चीज़ करनी है, वो ये है कि अगर जैसे सपोज मैं अगर पेडल कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं अभी रेयर गियर चेंज कर रहा हूँ, तो ये मैंने चेंज कर दिया इसको फर्स्ट के ऊपर, करेक्ट। अब आप लोग देखो जो पोजीशन हो गई है चेन की वो कैसे टेढ़ी हो गई है। तो ये चीज़ अपने को नहीं करनी है, इससे आपके व्हील्स
फ्री व्हील जो है चेन रिंग है ख़राब हो सकती है, और चेन जो चलती है उसका जो मैकेनिज्म है वो भी वीक हो सकता है। तो ये सारी चीज़ आप लोगों को अवॉइड करनी है। ऑलराइट पीपल, दिस वाज इट फ्रॉम द वीडियो। आई होप आप लोगों को गियर्स के जो भी सिस्टम्स है, फंक्शनिंग है, कंपोनेंट्स है, टिप्स है, सारी याद रखना। रिमेंबर टू ऑयल योर गियर्स, लुब्रिकेंट योर गियर्स, टाइम टू टाइम मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है सो दैट स्विफ्ट मूवमेंट बरकरार रहे। ऑल्सो पीपल, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। 75th इंडिपेंडेंस डे आज हमारी कंट्री का। वैसे ये वीडियो एक दिन बाद आएगा इंडिपेंडेंस डे के, बट जिस दिन मैं शूट कर रहा हूँ उस दिन तो है ही इंडिपेंडेंस डे। इसी तरह हमारी कंट्री में स्पोर्ट्स को और बढ़ावा देंगे। मेरे चैनल को बढ़ावा दो आप लोग, ताकि मैं ऐसा और कंटेंट आप लोगों को ला के दे सकता हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। एंड सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।